Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कीर्तन प्रभु जी। आज एक्चुअली मैंने आपका कीर्तन मिस किया, बहुत आखिरी में आपका सिर्फ आवाज सुना मैंने। थैंक यू सो मच माता जी फॉर भागवत महात्म्य। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के भागवतम कक्षा को हम शुरुआत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय जो है प्रकृति का ज्ञान, उसका 3rd वर्स हम देखने वाले हैं आज। तो प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम देख रहे हैं 3rd वर्स, 3rd जो श्लोक है उसको हम देख रहे हैं। तो मैं पढ़ती हूँ उसे। तेन संसार पदवीम अवशः अभ्येति अनिवृतः प्रासंगिकैः कर्म दोषै सत असत मिश्र योनिषु। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य में फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि कर्म दोष ही, मतलब कर्म दोष का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह संसार में, मैं थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेती हूँ, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको हम समझ सकते हैं फिर, है ना। यहाँ पर कर्म दोष ही का अर्थ है त्रुटिपूर्ण कर्मों से। यह इस संसार में अच्छा या बुरा जो भी कर्म किया जाता है उनको निर्देश करता है। वे भौतिक संसर्ग के कारण कल्मश युक्त तथा त्रुटिपूर्ण होते हैं। मूर्ख बद्ध जीव यह सोच सकता है कि वह लोक कल्याण के लिए अस्पताल खोलकर या शिक्षा देने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलकर दान दे रहा है, किंतु वह यह नहीं जानता कि ऐसे सारे कार्य दोषपूर्ण होते हैं, क्योंकि इससे उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण से छूट नहीं मिल सकती। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि सत असत मिश्र योनिषु, जिसका अर्थ है कि इस संसार में अपने पुण्य कर्मों के लिए मनुष्य उच्च वंश में या उच्च लोकों में देवताओं के मध्य जन्म ले सकता है, किंतु इसका यह कार्य भी दोषपूर्ण है, क्योंकि इससे मुक्ति नहीं मिलती। उत्तम स्थान या उच्च कुल में जन्म लेने का अर्थ यह नहीं होता कि इससे सांसारिक क्लेशों अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से बचा जा सकता है। बद्ध जीव प्रकृति के सम्मोह के वशीभूत होकर यह नहीं समझ पाता कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह दोषपूर्ण होता है। केवल भगवान की भक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य उसे दोषपूर्ण कर्म के फल से छुटकारा दिला सकते हैं। क्योंकि वह ऐसे दोषपूर्ण कार्य बंद नहीं कर सकता, इसलिए उसे शरीर बदलने पड़ते हैं। कभी उच्च तो कभी निम्न, यह संसार पदवीम कहलाता है, जिसका अर्थ है यह जगत जिससे छुटकारा नहीं है। जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसे अपने कर्म भक्ति के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पर्पट था। प्रभुपाद ने बहुत छोटे इसमें हमें ये वर्स को समझाया है, क्योंकि शिला प्रभुपाद के पर्पट्स बहुत ही अपने आप में ही अच्छे एक्सप्लेनेटरी होते हैं। अगर हम इसे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस वर्ष में हमें इस वर्ष के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि अगर वक्ता कोई त्रुटि भी कर ले, है ना, समझाने में,
लेकिन हमने पहले परपट पढ़ रखा हो तो हम उसको लिंक कर सकते हैं या फिर उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं, है ना? तो या फिर भागवतम सुन रहे होते हैं तो कई बारी सुनते-सुनते नींद लग जाती है हमें और कहते हैं कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले। तो यही यहाँ पर ये जागने की बात हो रही है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं इसमें कि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। त्रुटिपूर्ण कार्य हम जितने भी करते रहेंगे इस जगत में, ये हमेशा अधूरे ही रहेंगे। इतने भी अच्छे कार्य क्यों ना हो, लेकिन ये 3 गुणों के माध्यम से हम जब ये इसमें करते रहते हैं ये कार्य, तो सभी में कुछ ना कुछ त्रुटि तो होनी ही होनी है। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है इन चीजों का? कि भगवान की भक्ति। तो ये जो संदेश है, प्रभुपाद हमें इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। तो एक्चुअली हम देखेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, है ना? ऐसे सवाल कई लोगों के मन में तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जो होते हैं वो उसको पूछने से डरते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में अगर ऐसे सवाल हम आम जगत में अगर पूछ ले किसी भी व्यक्ति से, तो हमें कोई पागल ही समझ लेगा। इस सवालों को पूछने की एक पर्टिकुलर जगह होती है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति से ही वो पूछने होते हैं सवाल, है ना? गुरु से या जो उनके माध्यम से परंपरा में आने वाले जो लोग हैं, उनसे ही ये सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये सवाल पूछने से भी कोई एक जनरल जो बद्ध जीव है वो डरता है, क्योंकि कोई हमें समझ लेगा पागल है कि ये ऐसे सवाल पूछे जा रहा है। तो इसीलिए ये जो इंक्वायरी जो है ना, वो सभी में है, लेकिन ये सभी के जवाब हम जब भागवतम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो इस सभी के जवाब हमें मिल जाते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रकृति का जैसे निर्माण हमने देखा पिछले अध्याय में 26 में। अभी प्रकृति और ये भौतिक जगत का क्या कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में कपिल मुनि अब बताने जा रहे हैं। तो हमारी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एक बद्ध जीव की? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना? ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और ये हमारे कम्फ़र्ट ज़ोन भी है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से कम्फ़र्टेबल रहते हैं। और एक गुणधर्म जो है जब ये हम देखेंगे कि ये मानव शरीर जो हमें मिला है और एक एनिमल जो पशु है, इनमें क्या फ़र्क है ना? कुछ तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक सटल डिफ़रेंस है हम दोनों में, वो है हमारी हमें दिया गया कॉन्शसनेस। इस कॉन्शसनेस से, इस बुद्धि के माध्यम से ये श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता में जो ज्ञान दिया हमें जाता है, ये ज्ञान हम समझ सकते हैं। और जो सवाल कहा मैंने अभी कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ये सवाल हमें आते हैं क्योंकि हमारा कॉन्शसनेस और हमारी बुद्धि एक ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर देह मिलने के बाद ये जो हमें बुद्धि मिली है, इसमें से ये सवाल आना ऑब्वियस है। सभी को नहीं आते, खैर अलग बात है। लेकिन जिनको आते हैं वो ऑब्वियस है क्योंकि उनका कॉन्शसनेस उस तरह से दिया गया है। अगर हम इसी कॉन्शियसनेस से इन सवालों की जो क्वेस्ट जिसको कहा जाता है, इन सवालों के हम अगर जवाब ढूंढते हैं श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों में, तो क्या पता चलता है हमें इन सभी सवालों के धीरे धीरे, जैसे एक एक पन्ना पलटता जाता है उस तरह से हमें उस सवाल के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। और एक जो बद्ध जीव के पास जो बुद्धि दी गई है, जो कॉन्शियसनेस दिया गया है, उस माध्यम से वो एक अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर एक्शन भी ले सकता है ना? अगर वो उस तरह से जो शास्त्रों में बताए गए नियम को फॉलो कर कर उस एक्शंस को अगर फॉलो करता है, तो वो डेफिनेटली क्या होता है, भगवान की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता है। हम देखेंगे कि भगवत गीता में भी कहते हैं कारणम गुण संगस्य, मतलब भौतिक प्रकृति के संग में जो क्या कहते हैं जिसको, ये बाय डिफॉल्ट जो ये नॉलेज है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये हम पर फोर्स टू एक्ट, हम है ना इस माया की जगत में इन 3 गुणों के माध्यम से वी आर फोर्स टू एक्ट इन सम वे, क्योंकि जो बेसिक नीड्स है हमारी, है ना, अन्न अन्न वस्त्र निवारा जिसको कहते हैं हम मराठी में, मतलब हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये जो है उसको उसके लिए हम बाय डिफॉल्ट कार्य में लगे रहते हैं। उसके उससे कोई मतलब सिखाने की अलग से हाथ पकड़ कर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारा क्या कहते हैं जिसको कंफर्ट जोन है, क्योंकि उसको पाने के लिए हम वो करते ही रहते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भगवत गीता में हम और एक भी देखते हैं, क्या? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मतलब एक जो विमूढ़ है, मूढ़ है, मतलब वो क्या, एक तो बिना किसी ज्ञान के कार्य भी करता रहता है और ऊपर से वो क्या, खुद को कर्ता डूअर भी मानने लगता है। हम्म? कर्ता हम इति मन्यते। तो ये सब इल्यूजन है, ये सब माया है। इसके बारे में हम देखेंगे कि हम सभी कुछ देखते हैं, तो मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में हम देखेंगे तो हर व्यक्ति बिजी है। आप किसी के पास भी जाओ कुछ पूछने के लिए, व्हाट आर यू डूइंग, तो वो इजीली हमें कहते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब, आई एम बिजी, है ना, कृपया मुझे
डिस्टर्ब मत करिए, मैं बिजी हूँ। तो लेकिन हम किस में बिजी होते हैं दिन भर? भौतिक कार्य में बिजी होते हैं। जैसे मुंबई जैसे शहर में अगर एक व्यक्ति उठता है मॉर्निंग में, तो वो उठते ही उसके दिमाग में ऑफिस के कार्य के शुरू हो जाते हैं। आज ऑफिस में जाकर ये करना है, ये एक्टिविटीज है ना, ये मेरे गोल्स है, आज ये मेरी मीटिंग्स प्लान है, तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू वर्क। उठते के साथ ही उसके दिमाग में शुरू हो जाता है। फिर उसी हड़बड़ी में उसको ट्रेन पकड़नी है, या फिर रास्ते के ट्रैफिक में चलना है, बस में जाना है, वॉट एवर जिससे भी वो ट्रांसपोर्ट करता है, तो उसके चक्कर में गर्दी में रश में उसको ट्रैवल करना होता है। ऑफिस पहुंचकर वो ऑफिस के कार्य में लगा होता है। घर आते आते इतनी लेट होती है रात को कि बस इतना ही समय होता है कि खाना खाओ और सो जाओ। हाँ? तो हम देखेंगे कि इतनी जो ये फास्ट लाइफ है, तो उनके पास ये बेसिक सवाल आने के लिए भी टाइम नहीं है। क्योंकि मैं भी इससे गई हूँ कि हम सिर्फ सवेरे उठना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, खाना खाना है, जस्ट फैमिली को थोड़ा टाइम दिया, सो गए। दैट वाज द 24 आवर्स डे का शेड्यूल, यही था। मतलब यही होता था। यहाँ पर ये बेसिक सवाल जो है वो आने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था कि हम ये सोच पाए कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ पर क्यों हूं, है ना। तो ये जो है, यही है 3 गुणों का प्रभाव। क्योंकि हम सवेरे उठते से ही सतो रजो तमो इन गुण में चलते रहते। और यही वो 3 गुणों का प्रभाव है, और यही है वो माया का जाल। हम्म। माया जो है वो हमसे ये सभी कार्य करवाती रहती है हमेशा। माया डजंट वांट अस, वो नहीं चाहती कि हम भगवत धाम, भगवान की भक्ति में हम लगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने उसे कार्य दिया है कि एक जीव को ऐसे बांध के रखो कि आगे इस वर्ष में के एक्सप्लेनेशन में ये सब बातें भी आएंगी। तो हम क्या होता है, ये माया के चंगुल में हमेशा फंसे हुए रहते हैं। और यही वजह से हम ये नॉलेजलेस एक्शंस जो होते हैं ना, वो करते रहते हैं दिन भर। इस भौतिक जगत के कार्य में, 3 गुणों के प्रभाव में, ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये हमारे कंफर्ट जोन में हम बार 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 लगातार पूरी उम्र, 80 साल की, 85-90 ईयर्स की पूरी उम्र हम इसी में गवा देते हैं। और इसी वजह से ये भौतिक जगत चलता रहता है। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है वो बस ये माया के ये कार्य, 3 गुणों में बंधे हुए कार्य है। उसी वजह से हम ये भौतिक जगत पूरा उसी पे ही चल रहा हुआ है। तो हम देखते हैं कि माया अपहृत ज्ञाना, मतलब माया स्टिल्स अवर इंटेलिजेंस। तो वो क्या करती है, सिर्फ भौतिक जगत का ज्ञान ही नहीं, वो क्या करती है, हमें उससे इतना अटैच कर देती है। ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी फैमिली है। इतना हमें उससे अटैच कर देती है कि हम सोचने लगते हैं कि आई एम ग्रेट। वो हमें ऐसे ऐसे पोजीशंस ऑफर करती है। उसको जरा भी भनक लगे माया को कि ये भगवान की भक्ति में लगे हुए भक्त भक्त बनना चाहते हैं, तो वो अपना हम पर इतने माया के जाल डालने की कोशिश हमेशा करती रहती है। तो इसी कार्यों को, इस माया के अंदर आने वाले सभी कार्यों को इस वर्ष में कहा गया है कर्म दोष ही, मतलब फॉल्टी वर्क। जितने भी कार्य माया के अंदर, इन 3 गुणों के अंदर के प्रभाव में हम करते हैं, इनको ही यहाँ पर कर्म दोषे ही, मतलब फॉल्टी वर्क इस वर्ष में कह रहे हैं कपिल मुनि। तो श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता भागवतम पढ़ने से क्या होता है, सच्चाई हमारे सामने आती है। हाँ? हम समझ पाते हैं कि क्या समझ पाते हैं कि अरे, माया इज यूटिलाइजिंग मी। आज तक माया ने मेरा पूरा तरह से उपयोग किया है, लेकिन हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो फिर आई शुड, मैंने माया का सेवा करनी है या फिर मैंने कृष्ण की सेवा करनी है, इसका डिफरेंस हमें पता चलने लगता है जब हम सच्चाई को जानना शुरू करते हैं, जब हम शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज तक जो मैं माया का सेवक बना घूम रहा था या घूम रही थी, तो लेकिन वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, वो मेरी सही पहचान नहीं है। तो धीरे धीरे हमें जो सवाल आते हैं कि मैं क्यों हूं यहाँ पर, मैं हूं यहाँ पर, मुझे ये देह मिला है किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। और ये जब ज्ञान जानने के बाद पूरे मन बुद्धि शरीर से हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तो माया फिर से अपना अटैक तो रोकती नहीं है, बिकॉज वो माया का काम है कि एक जीव को अपने हमेशा जकड़ में रखे। तो माया हमें क्या करती है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑफर करके, या फिर अच्छे भौतिक सुख ऑफर करके, दिखाकर हमें अपने जाल में रखना हमेशा पसंद करती है। वो हमेशा अपने प्रयास में रहती है, आखिर तक छोड़ती नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर, दधामी बुद्धि योगम तम।
मतलब कृष्ण कहते हैं कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की बुद्धि मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि माया का कंट्रोलर तो मैं ही हूं। तो हम देखेंगे कि माया, ये 3 गुण, ये सभी भगवान ने ही बनाए हुए हैं। लेकिन भगवान एक बार एक उन्होंने ही बनाए हुए हैं जो ये 3 गुण, ये माया जो हम पर प्रभाव कर रही है। और एक जगह से भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, अब भगवत धाम बद्ध जीव को वापस आना है। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? हम देखेंगे कि वो हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवत धाम ले जा सकते हैं, है ना? लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये माया का, ये 3 गुणों का प्रभाव हम पर रखकर इस भौतिक जगत में हमें डालकर भगवान क्या सिद्ध करना चाहते हैं यहाँ पर? तो हम देखते हैं कि प्रथम भगवान चाहते हैं कि हम उनके बारे में ज्ञान ले, हम भगवान कौन है उनको जान ले। क्योंकि एक बद्ध जीव जो है वो बद्ध है क्योंकि वो भगवान को पूरी तरह से भूल चुका है। इसीलिए वो इस योनि में, भौतिक जगत में, इस मृत्यु लोक में आकर रुका हुआ है। तो प्रभुपाद एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न्स, तो मम्मी पापा जो है, पिता माता जो है, वो बेसिकली जो बेसिक जो एजुकेशन है वो बच्चों को देते हैं, राइट? लेकिन एक बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो अपनी पिता की सभी बात नहीं मानते। तो क्या करते हैं माता पिता? बच्चों को स्कूल में डालते हैं। वो स्कूल में डालते हैं और क्या करते हैं कि पहले तो 7 साल बाद बच्चे स्कूल जाया करते थे। लेकिन आजकल माता पिता को इतनी जल्दी होती है कि वो 3-4 साल के बच्चे को ही प्री नर्सरी में, प्री स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं, है ना? तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली आउटसोर्स कर देते हैं। बच्चों की जो लर्निंग है वो हम लोग किसी और को देते हैं, है ना? आउटसोर्स कर देते हैं। तो पेरेंट्स कितनी भी फीस भरने के लिए तैयार है आजकल तो स्कूल्स में, कितनी बड़ी-बड़ी अमाउंट्स है, वो सब भरने के लिए तैयार है ना? और वो ऊपर से जाकर टीचर को भी कहते हैं कि अगर ये मस्ती करे या फिर आपकी ना सुने तो उसको पनिशमेंट कर देना, उसको डाँट भी देना। ये भी टीचर को बता देते हैं जाकर स्कूल में। और बच्चे जब घर में आते हैं तो पेरेंट्स उसके साथ, उनके साथ कैसे होते हैं? अच्छे से बिहेव करते हैं, हाँ? वो नहीं बताते कि मैंने आज जाके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में टीचर को बोला है कि अगर मेरा बेटा-बेटी अगर नहीं माने आपकी तो उसको डाँटना। वो नहीं बच्चे को ये पता चलने देते। उसी तरह से कृष्णा इज़ डूइंग द सेम थिंग। कृष्णा ने क्या किया है? वो पिता, मतलब वो व्हाट ही इज़ डूइंग कि पिता के समान वो हमसे बहुत प्यार तो कर रहा है, लेकिन हम जो बद्ध जीव है वो उनके बारे में ज्ञान नहीं है हमारे पास, हम उनको अपना पिता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है? माया नामक अपनी एजेंसी के स्कूल में हमें डाल दिया है। और इस एजेंसी में टीचर्स है ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हमें पूरी तरह से अपनी उँगलियों पे जैसे कठपुतली को नचाते हैं, हमें नचा रहे हैं। हुँ? तो ये माया जो है इस जगत में आने के बाद में हमें अच्छे से शेक करती है, मतलब हमें अच्छे-बुरे सभी अनुभव दे देती है। और ये 3 गुण भी उनके सहायक होते हैं तभी, ये सब करने में। क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद स्पेशली पर्पट में बता रहे हैं कि सतोगुण में किए गए कार्य भी हमें घातक हो सकते हैं। जैसे रजोगुण में प्रभुपाद यहाँ पर हॉस्पिटल बाँधने की बात कर रहे हैं, स्कूल बाँधने की बात कर रहे हैं। ये सब बाँधने से हमें लगता है ये हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सभी हमें बिल्कुल ही फ़ायदेमंद कार्य है नहीं। ये भ प्रभुपाद हमें परपट में बता रहे हैं। तो उसी तरह से ये 3 गुण भी क्या होते हैं? माया के सहायक होते हैं। तो इ इतना हमें अच्छे से शेक किया जाता है अच्छे-बुरे अनुभव देकर कि ताकि हम आखिर में जाकर पता चले हमें कि हमारे पिता कौन है और हमारा एक्चुअल रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और वो क्यों है। क्योंकि एक बद्ध जीव को जब तक ये एक्सेप्ट नहीं आता, इस कॉन्शियसनेस में ये पूरी तरह से नहीं बैठता, तब तक वो उस तरह से कार्य नहीं करता। तो हम देखेंगे कि ये भी जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट रियल, है ना? हमारा ये भी सब सच नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमें बार बार जन्म लेना है, फिर हमारी मृत्यु होगी, फिर जन्म लेना है, फिर हमारी मृत्यु होगी। तो अगर हम ऐसा सोचने लगे कि आखिर मुझे मरना ही है तो क्यों मैं कार्य करूं, तो ये भी माया के हित में नहीं है। तो माया ये भी नहीं चाहती कि हम ऐसा सोचे। इसीलिए माया हमें क्या करती रहती है? इन 3 गुणों के माध्यम से, इन प्रभाव से हमेशा हमें जकड़ने की पूरी प्रयास में वो रहती है। हुँ? तो इसीलिए हमेशा वो हमें एंगेज रखती है, किसी ना किसी कार्य में। तो हम बद्ध जीव जो है वो भगवान को पूरी तरह से जो हम भूल चुके हैं, तो उसको मतलब क्या कहते हैं कि उसको सच्चाई जो है समझना बहुत ज़रूरी है एक बद्ध जीव को, तभी वो भगवत धाम वापस जाने के लिए भगवान मतलब खुद को क्या कहते हैं?
लायक बना सकता है। क्योंकि अगर वो मानता ही नहीं है कि ये भगवान मेरे पिता है, तो वो कैसे इस जगह से छुटकारा पाने की कोशिश भी करेगा, है ना? क्यों उसको सवाल आएँगे कि हू एम आई? व्हाई आई एम हियर? वो क्यों सोचेगा इस तरह से? और एक बार जब इस बद्ध जीव को ये सच्चाई पता चलती है शास्त्रों के माध्यम से, तो उसको पता चलता है कि हमारे पिता ने जो किया है वो सही किया है। जैसे मैंने अभी स्कूल का एग्ज़ाम्पल दिया, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो इनिशियली उनको लगता है कि टीचर की डाँट पड़ रही है, रोज़ होमवर्क आ रहा है, ये बड़े जो है उनका कितना जीवन अच्छा है, उनको कोई होमवर्क नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं और इस जगत में बाहर निकलते हैं और जो उनको नॉलेज मिला है, भौतिक ज्ञान भी हो लेकिन जो उनको मिला उसके उनको फ़ायदे जब मिलने लगते हैं, तो उनको पता चलता है कि मेरे माता-पिता ने जो है वो सही कार्य किया है मुझे स्कूल में डालकर और जो मैंने हार्ड वर्क करा है इतने 16-17 साल तक, सॉरी 20-21 साल तक जो मैंने हार्ड वर्क करा है वो मुझे अभी फ्रूटफुल हो रहा है। उसी तरह से एक बद्ध जीव भी समझने लगता है इस माया के स्कूल में आने के बाद में कि मेरे सही पिता कौन है और मेरा उनके प्रति क्या भाव होना ज़रूरी है। तो ये भगवान की ये अरेंजमेंट होती है, इसीलिए हम बद्ध जीव इस भौतिक जगत में आकर ये सब सीखते हैं रादर है इस माया के स्कूल में। तो माया जो है माया जो जब भगवान सामने आते हैं तो माया उनके सामने भी नहीं टिकती, वो उनके पीछे चली जाती। क्योंकि वो भी माया भी भगवान की सेवक ही है, लेकिन माया को ये कार्य दिया गया है इस बद्ध जीव को सभी टेस्ट से निकालो, अगर वो पूरी तरह से पास हो जाते हैं तभी उनको मेरे पास भेजना। तो माया अपने कार्य में 100% चोक मतलब पूरी तरह से वो अपना कार्य निभा रही है। तो इन 3 गुणों में हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी यूज़लेस है। प्रभुपाद कहते हैं कि व्हाटएवर यू आर डूइंग, प्रभुपाद पर्पट में यही बता रहे हैं हमें कि इन 3 गुणों के में आकर हम जो भी कार्य करते हैं सब भी यूज़लेस है, प्रभुपाद कह रहे हैं। उसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी, हाँ, जो हमारे सबसे प्रथम जीव है, वो क्या करते हैं? उनकी थाउज़ेंड ईयर्स की उनकी पूरी लाइफ होती है दिन और रात पकड़ कर। वो पूरे उतने हमारे दिन-रात के उनके लाइफ में वो क्या करते रहते हैं? वो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, यही करते रहते हैं वो 2 कार्य। वो क्रिएशन करते हैं, फिर उनका दिन होता है, क्रिएशन होता है, उनकी रात होती है तो डिस्ट्रक्शन होता है, फिर वही क्या कहते हैं जिसको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों में वही कार्य हमेशा बार-बार, बार-बार चलता रहता है। तो इनमें इस ब्रह्मा जी के इस एक पूरे दिन में हम कितने बार तो जन्म लेते हैं, कितने बार तो हमारी मृत्यु होती है। हाँ, इमेजिन जो ब्रह्मा है, तो वो इतने साल जी रहे हैं, तो वो उनकी भी मृत्यु होती है। हम सब जानते हैं, हमने देखा है। अगर उनकी भी मृत्यु हो रही है, तो सभी भौतिक वस्तुओं का अंत होना, वो तो नेचुरल है, मतलब वही सिद्धांत है। तो जो है वो क्या रहेगा, बाकी जो इटर्नल है वो क्या है? वो है स्पिरिट सोल। ये स्पिरिट सोल जो है वो इटर्नल है, वही रहेगा। तो अगर यही सच्चाई हम मैं अगर जानने की कोशिश करती हूँ या फिर मुझे यही सच्चाई जब पता चलता है, तो क्या होता है कि हमें इम्पोर्टेंस पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारे भगवान हमारे पिता कौन है? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? इन सवालों के जवाब हम जानना शुरू करते हैं और फिर हम क्या करते हैं? भगवान की भक्ति से और प्रेममयी सेवा की शुरुआत कर देते हैं। जो इटर्नल है, वही करना हम शाश्वत है और वही करना एक ही विकल्प है, इन 3 गुणों से के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ये समझना बहुत कठिन है ना? हम मतलब ये फिलोसॉफिकली बोलना या फिर एक पढ़कर किसी को बोलना ये बहुत ईज़ी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब करने जाए तो इतने सारे हर्डल्स आते हैं इसके बीच में। हुँ? तो कई लोग ऐसे होते हैं कि आई नो बट मुझे पता है, फिर भी मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो एक्शन में ले आना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हुँ? जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, तो जब इस्कॉन में हम इनिशियली जॉइन होते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमें पता होते हैं। लेकिन उसको जब तक हम फॉलो नहीं करते, तो हमारा यही सिचुएशन है, आई नो बट आई नीड सम मोर टाइम, मुझे और थोड़ा समय चाहिए। मैं चाहे इतनी तुरंत नहीं छोड़ सकती। आई आई नो बट मैं तुरंत इतनी भक्ति के मार्ग में दीक्षा लेकर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मेरे कुछ भी और भी प्रॉब्लम्स है, राइट? आई नो बट मुझे पता है, फिर भी आई वांट टू टेक दैट पॉज़। तो इस तरह से हम हमेशा ही क्या होता है, इस माया की इसमें जो है जकड़े रहते हैं। इस माया के चक्र में हम हमेशा अटकते रहते हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनि को भी पता था, फिर भी वो मेनका के पीछे चले गए। ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल है कि उनको पता है, ऑल ऑफ देम नो, उनको सब पता है, बट इट्स नॉट ईज़ी टू गेट आउट। लेकिन उससे बाहर निकलना इतना मुश्किल भी, मतलब इतना ईज़ी भी नहीं है। क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ भक्तिमय जो प्रेममयी सेवा है भगवान की, जो डिवोशनल सर्विसेज़ है, वही हमें कुछ हद तक इससे बाहर निकालने के लिए हमारी मदद कर सकती है।
उसके अलावा इसीलिए श्रील प्रभुपाद परपट में वही बता रहे हैं हमें एंड में कि यह जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है तो उसे अपने कर्म भक्ति के लिए करने होंगे, इसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प मतलब देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है अपार्ट फ्रॉम डूइंग भक्तिमयी प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विसेज टू द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो सिर्फ और सिर्फ भक्तिमयी सेवा जो है वही हमें इस 3 गुणों के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए हमें मदद कर सकती है। लाइक इफ वी एक्सप्रेस आवर लव टू आवर फादर, है ना, हम हमारे पिता को वो बोलते हैं कि पापा हाँ अच्छा हुआ कि आपने मेरी मदद करी, मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, इसीलिए मुझे पता चला कि क्या इंपॉर्टेंस है, आप कौन है। इस भौतिक जगत के स्कूल में आने के बाद भी लाइक हमें क्यों भेजा गया है इस भौतिक जगत में? प्यूरिफिकेशन के लिए। इस भौतिक जगत में हम आए हैं, ये मनुष्य देह जो हमें मिला है ये हमें अगर हम इसको ऐसे इस ज्ञान को हम ऐसे समझे तो हमें सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना बहुत इजी हो जाएगा कि हम इस जगत में हैं, हम इस मनुष्य देह में हैं, क्यों है? तो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर है। सो कृष्णा इज गाइडिंग ऑल ऑफ अस। कृष्णा हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं, हाँ, कि हमें सिर्फ उनको क्या करना है, हमें थोड़े उनकी आवाज की तरफ सेंसिटिव होना है, मतलब सीरियसली उसको लेना है। ऐसे नहीं कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, इसके लिए मैं मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे इंग्लिश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता या साइंस अच्छा नहीं लगता तो मैं उसमें आई विल नॉट बॉदर अबाउट इट। नो, कृष्णा इज ऑलवेज देयर थ्रू आउट ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे कहा जाए ही इज ऑलवेज देयर विद अस। लेकिन हमें थोड़ा सेंसिटिव होना है उनकी मैसेज की तरफ, और हमें उसको अच्छी तरह से सुनना है। हमें उनकी जो आवाज है ना, जो परमात्मा की आवाज है, उसको हमें क्या करना है? अच्छी तरह से सुनना है जो वो कहना चाहते हैं। इस जगत में हम देखेंगे कि स्वल्पम अपि धर्मस्य मतलब अब थोड़ा भी भगवान की तरफ अगर काम करे, जैसे नारद मुनि है, उनको एक जन्म मिला। नारद मुनि ने उस जन्म में क्या किया? भगवान की सेवा करी, है ना, उन्होंने भक्ति वेदांत उनके साथ में समय बिताए, और फिर उनको अगला जन्म नारद मुनि जी का मिला। तो हमें क्या करना है? हमारी थोड़ी सी भी सेवा जो है, ये भौतिक ज्ञान जो हम हमेशा जानते हैं इस जन्म में ही हमारे काम आएगा, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान या फिर आध्यात्मिक प्रगति जो मेरी हुई है इस जन्म में, इस देह के साथ में, वो अगले जन्म में भी आगे कंटिन्यू होगी। भगवत गीता में भी भगवान हमें अर्जुन के इस एक सवाल को देते हुए वो ये कह रहे हैं वहां पर, अर्जुन जब पूछते हैं वहां पर कि अगर किसी योगी का पतन होता है या फिर किसी जीव का जो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है उसका पतन होता है तो उसका आगे क्या होता है? तो भगवान उनके आंसर में उनको यही कह रहे हैं कि उसका एक तो जन्म अच्छे वैष्णव फैमिली में होगा और उसकी भक्ति कंटिन्यू होगी, या फिर ऐसा सिचुएशंस होंगे कि जहां पर जो भक्ति उन्होंने आधी छोड़ी है हुई है वो उनकी कंटिन्यू आगे बढ़ती रहेगी। तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, और ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो कभी वेस्ट नहीं होता, है ना। जो हमने इस शास्त्रों के माध्यम से सीखा है, पढ़ा है, सुना है, जो आचरण करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। देखो, अब अगर हम देखेंगे कि जो अभक्त हमारे आजू बाजू में है, वो देखते हैं कभी कभी हमारी साधना जब होती है, हम चैंटिंग अच्छे से नहीं, दे आर ऑब्जर्विंग अस, वी आर ऑलवेज अंडर ऑब्जर्वेशन। एक भक्त जब होते हैं वी आर अंडर ऑलवेज अंडर ऑब्जर्वेशन। हमें देखा जाता है कि ये किस तरह से कर रहे हैं, ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये बाहर का तो नहीं खा रहे हैं, दे आर ऑफरिंग एंड ईटिंग और नॉट। जो हमने उनको रूल्स बताया कि मुझे ये रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो इनडायरेक्टली वो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं। वो ऑब्जर्व हमें करते रहते हैं कि हम ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम कई गलती करते हैं तो हमें याद भी दिलाते हैं, अरे तुम्हें तो ये करना है, तुम क्यों नहीं कर रही हो या कर रहे हो, लाइक दैट। तो हम देखेंगे कि ये जो बद्ध जीव जो है या फिर जो भक्त और अभक्तों के बीच में हम देखेंगे कि अभक्त मतलब अभक्त जो है वो हमेशा उनके जो भौतिक कार्य है उसको लेकर ही आगे चलेंगे, लेकिन भक्त जो है वो अपनी डिवोशनल सर्विसेज को लेकर हमेशा आगे एक एक स्टेप बढ़ते ही रहते हैं। और मैं एक थिंग कहना चाहती थी जो मैं भूल गई। सो इट इज लाइक दैट कि भक्ति के सिवा और भी कोई मार्ग हमारे पास बचा नहीं है। अगर भक्ति मार्ग पर हम चलेंगे तभी हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और यही यहाँ पर ये 3 गुणों के प्रभाव के बारे में बात हो रही है। ये 3 गुण हमसे अनेक कार्य करवाते रहते हैं, लेकिन 3 गुणों में किए गए सभी कार्य क्या है? कर्म दोष ही, सभी में कर्म के दोष है। सभी कार्य जो है त्रुटिपूर्ण है ना, डिफॉल्टी वर्क्स है वो सब। तो हमें 3 गुणों में कार्य तो करने हैं क्योंकि हम इस जगत में हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे जब हम सोने जाते हैं तो आज दिन भर में जितने मैंने
अकार्य किए हैं, अकर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, कर्म किए हैं, जो कुछ भी मैंने किए हैं वो सभी कृष्णार्पणमस्तु। वो हमें सभी कृष्ण भगवान के चरणों में हमेशा अर्पण करने हैं। तभी जाकर देखो अभी जैसे हमने सुना है, बार बार सुना है, हमारे आचार्यों से सुना है कि आप थोड़ी सी भी भक्ति करो तो भी भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना। ही विल टेक वो जरूर चिंता करेंगे हमारी कि ये कैसे मेरे पास वापस आएगा ना। वो बॉल उनकी कोर्ट में है कि हमें भगवत धाम वापस ले जाना है। लेकिन हमारे जो प्रयास है वो हमें बिल्कुल छोड़ने नहीं है। वो डे बाय डे जैसे हम बर्थडे मनाते हैं उस तरह से डे बाय डे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, एक एक साल हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसी तरह से हमारी, जैसे कल प्रभु जी भी बता रहे थे कि हमें हमारी साधना में वृद्धि करनी है, बढ़ाना है उसको धीरे धीरे, ना कि वहीं पर रोक के रखना है। या फिर जितनी भी साधना करे, जो हमारा स्पिरिचुअल कॉल हम सवेरे उठकर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो उसमें हमें 100% लेना है। जैसे मैं अभी वही एक पॉइंट मेंशन करना चाहती थी कि वो जो अभक्त जो है वो हमें देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो तो सोचते हैं ना इन्होंने तो भौतिक जगत भी छोड़ दिया है, ना मूवी देखने जाते हैं, ना रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, या फिर ये भक्ति भी यहाँ पर ठीक से नहीं कर रहे, इसमें भी त्रुटिपूर्ण भक्ति कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो हमेशा क्या होता है कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन, जो मैं पॉइंट अभी बताना चाहती थी वो ये है कि हम हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, लेकिन हम उनसे बेटर पोजिशन पे है कि एटलीस्ट हमने वो त्रुटिपूर्ण भक्ति को तो शुरुआत की है इस जन्म में आकर। भले उसमें त्रुटियां हैं लेकिन हमने उसको बिगिन तो किया है, सच्चाई जानने के मार्ग पर हम चल तो रहे हैं। इसीलिए भगवान जो है वो हमेशा कभी हमें पीछे अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम उनकी नाव में बैठ चुके हैं। वी आर सिटिंग इन दैट बोट की जो जो हमें भगवत धाम ले जाएगी। कोई बोट मशीन बोट है, इंजन बोट है जो फास्ट स्पीड में चली जाएगी, एक ऐसी बोट है जो पूरी तरह से एक जो क्या कहते हैं जिसको नाविक है वो अपने हाथ से चला रहा है, जिसका स्पीड बहुत स्लो है तो वो स्लो स्पीड में जाएगी, लेकिन वो जाएगी जरूर भगवत धाम, क्योंकि हम अब इस बोट में चढ़ चुके हैं और हमारे कैप्टन है हमारे गुरु, है ना, वो हमें जरूर वहां तक अब वापस ले जाएंगे। तो हमें इसमें श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि अभी हमारे प्रयास में हमें वृद्धि करनी बहुत जरूरी है, धीरे धीरे और ज्यादा रीडिंग और ज्यादा समझना फिलोसॉफी को, जो चैंटिंग करे 16 माला उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। तो ये जो है हम हमेशा सुनते रहते हैं हमारे आचार्यों से, तो उसको करते हुए हम ये जो विकल्प श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है भगवत भक्ति का, उसी से हम 3 गुणों से छुटकारा पा सकते हैं। इस माया से हम छूट कर भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता रानी प्रणाम। किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग एक चीज मैं जस्ट वांटेड यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कल भी यही बात हो रहा था, आपने भी मेंशन किया, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक वो सेंस आ जाता है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ तो कर रहा हूँ। तो कभी कभी दैट काइंड ऑफ थॉट कैन ना हम लोगों को एक सेंस ऑफ ये देता है कि चलो ठीक है, मैं इनसे अच्छा हूँ एंड आई एम बेटर। लेकिन वो सेंस हम लोगों को है, बिकॉज वी आर कंटेंटेड, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। वी थिंक वी आर बेटर और हम लोगों को अच्छा भक्ति करना चाहिए। तो ये जो है, जैसे आई नो सम पीपल दे आर हैप्पी विद द सिचुएशन, ठीक है चलो मैं इससे तो अच्छा हूँ, लेकिन दे डोंट प्रोग्रेस। जैसे जो लोग इनिशिएटेड है वो लोग ये सोचते हैं चलो मैं तो इनसे तो अच्छा हूँ कि इनका दीक्षा नहीं हुआ, मेरा दीक्षा हुआ। सो वी सी कि ये जो मेंटेलिटी है ये हम लोगों को पकड़ के रखता है, ये हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। तो जैसे कुछ लोग, सम पीपल आर हैप्पी विद 16 राउंड्स, लेकिन हम लोगों को 64 राउंड्स करना है। तो अगर वो गोल हम रखेंगे हम लोग कि नहीं मुझे 16 नहीं 64 करना है, जो लोग 64 कर रहे हैं दे आर हैप्पी कि लेकिन देयर आर पीपल हु आर डूइंग 120 राउंड्स 124 राउंड। तो द द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज कि
ये जो एक थॉट है कि आई एम बेटर देन हिम, ये जैसे वो दिन वेजी माता जी ने बहुत एक अच्छा पॉइंट शेयर किया था कि हम लोगों को अगर कंपेयर करना है, अमरिंदर प्रभु जी का क्लास में जैसे उन्होंने लिया था कि अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर विद मटेरियल पीपल कि ओ चलो इसका तो इतना मतलब बुरा है, एटलीस्ट आई एम स्लाइटली बेटर देन और आई एम मच बेटर देन हिम मटेरियली। लेकिन जब स्पिरिचुअली आता है तो वी शुड लुक अप, जो हमसे अच्छा कर रहे हैं एंड हु आर जो लोग 16 माला कर रहे हैं, दे शुड सी हु आर डूइंग 64 राउंड्स, जो 64 कर रहे हैं उनको देखना है कि 120 राउंड्स, जो लोग 120 राउंड्स कर रहे हैं दे शुड सी ये लोग सब छोड़ छाड़ के ये लोग वृंदावन में मायापुर में धाम में रह रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज नेवर बी कंटेंटेड। जिस दिन ये कंटेंशन आ गया, ओ आई एम बेटर देन हिम, वी आर हमारा जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगा। एक फिर एक प्रकार का जो है ठीक है आई एम बेटर, तो ये जो काइंड ऑफ सेंस ऑफ ईगो जो है वो आ जाएगा एंड दैट विल नॉट अलाउ अस टू प्रोग्रेस। वो हम लोगों को थोड़ा देखना है, ऑलवेज कंपेयर स्पिरिचुअली विद दोज हु आर मच बेटर देन अस। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, तो वो और तभी नम्रता आएगा, नहीं तो नम्रता भी नहीं आएगा। वो अरे मैं तो ये तो का दीक्षा हुआ नहीं, मेरा दीक्षा हो गया, अरे ये तो खाली 16 माला करता है, मैं 64 करता हूँ। तो दैट काइंड ऑफ सेंस विल ब्रिंग अ काइंड ऑफ false ego and we will never progress. So I just wanted to share that. Hare Krishna. Thank you, Mother. हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, अभी ये तो एक भक्त और भक्तों के बीच की बात हुई, लेकिन एक इस्कॉन भोपाल में इसी यूट्यूब में फ्लैश हुआ था, एक सीनियर डिवोटीज, ड्रामा का नाम ही है सीनियर डिवोटीज। तो जो सीनियर डिवोटीज होते हैं टेम्पल के या फिर हमारे सराउंडिंग, तो उनके बिहेवियर के ऊपर ये एक ड्रामा बनाया है। अच्छा ड्रामा है, अगर किसी को मिलता है, इस्कॉन भोपाल का है वो, तो एक बार देख सकते हैं। कि जैसे प्रभु जी भी कह रहे थे ना कि पहले तो हम आते हैं इस्कॉन में तो बहुत सारा डांस करते हैं, फिर 10 साल हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी डांस करने में क्या है, या फिर कोई अच्छे प्रचारक बन जाते हैं, तो वो अपने नियोफाइट्स को या फिर जो जूनियर होते हैं उनको कैसे, तो वो एक ड्रामा में उसमें बताया गया हुआ है कि, लेकिन आपने जो एक बात कही कि किसी की साधना में, जैसे माता जी ने भी कल पॉइंट शेयर किया था कि हम में साधना में कौन बेटर है, जिसको हम फॉलो कर सके, तो वो एक हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस वेजी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू फॉर एन एक्सेलेंट क्लास एज ऑलवेज। मुझे सिर्फ ए पॉइंट आई थॉट आई शेयर, जैसे प्रभु जी ने कहा वो सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी, वो आने से हमें ये भी समझना है कि मोड ऑफ गुडनेस इज आल्सो कंडीशन। उस स्टेट में भी इवन वी डू हैव ऑल दीज गुड क्वालिटीज, वो मोड ऑफ गुडनेस इज आल्सो बाइंडिंग अस टू द मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि ये कंप्लेसेंसी आ जाता है। सो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑन अ डिफरेंट दिस थिंग, हाउ टू रीवर्ड दैट क्वेश्चन और व्हाटएवर, बिकॉज मुझे फ्रैंकली मोस्ट ऑफ द पीपल एंड मैं भी उसी पे हूँ ऑब्वियसली, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी समटाइम्स वो नहीं आ रहा है। इट इज लाइक लाइफ इज सो शॉर्ट, आई डोंट नो कितने साल है, एंड दिस इज द ओनली only way that we can go back to Godhead, पर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी समहाउ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, एंड गोल का भी है ना, I was thinking अगर we achieve one particular goal, then goal को recalibrate करना है, देख के ऊपर जो कर रहा है, जैसे आपने बताया, प्रभु जी ने बताया 16 राउंड्स है तो कोई तो 64 राउंड्स कर रहा है, so that becomes our next set of goal, maybe 3 साल हम ऐसा कर रहे हैं, next 3 साल, and then ऐसा we can go on increasing, and I think by the time हरिदास ठाकुर जैसा 108 definitely शुद्धिकरण हो जाएगा completely, पर और रिकैलिब्रेशन ऑफ गोल आई फील कॉन्स्टेंटली होना चाहिए माता जी, वो सेल्फ एनालिसिस से एंड गुरु का गाइडेंस लेके कॉन्स्टेंटली हम कहाँ पे है, वो फ्रीक्वेंट चेक पॉइंट है ना, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई थिंक प्रैक्टिकली दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वांटेड टू शेयर दैट माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण। और ये सेंस ऑफ अर्जेंसी और ये जो कह रहे हैं ना, ये पूरा डिपेंड होता है हमारे एसोसिएशन पे। दैट्स व्हाट आई थिंक। जैसे हम अगर अच्छे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जब इंजीनियरिंग डिग्री लेनी है, तो जो अगर हम
इजी कॉलेज में जाते हैं जहां पर इजी गोइंग है सब कुछ, आपको मार्क्स भी देते हैं टीचर, ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल भी आप ना जाए तभी भी आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, इजी गोइंग है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम आईआईटी जैसे सीरियस कॉलेजेस में जाते हैं जहां पर गाइडेंस अच्छा होता है, एसोसिएशन अच्छा होता है, तो वहां से हमारा ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होता है। उसी तरह से जैसे हम सीनियर जो भक्त है जिनके हम एसोसिएशन में हैं, वो हमें शायद इस गोल से हटने नहीं देते, या फिर वो अर्जेंसी वो क्रिएट करते हैं। जैसे आपने कहा गुरु महाराज का संघ, या फिर किसी डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज का ऐसा संघ की जो बहुत सीरियस है इस पद पर, तो हमें उनको पकड़ के रखना है। तो इट विल हेल्प अस। और जैसे आपने कहा सतोगुण, तो यहाँ दैट इज देयर, वो भी एक गोल्ड चेन ही है। तो वो गोल्ड चेन को भी, वो तो चेन ही है, गोल्ड की हो या फिर लोहे की हो, तो वो तो हमें जकड़ के रखेगी। यस, यस गोपी प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। माता जी ने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शी ब्रॉट आउट। एक तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, हम लोग कंप्लीसेंट होते ही इसीलिए अरे चलो ठीक है, अभी तो बहुत साल पड़े मेरे पास, मेरा तो दीक्षा तो हो गया, 25 साल से तो कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हो आप, तो वो कंप्लीसेंसी आ जाता है। एंड अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कीप ऑन कैलिब्रेटिंग, रिकैलिब्रेटिंग अवर गोल्स। हम लोग अभी जैसे बहुत से लोग को देखते हैं, उनका गोल है दीक्षा लेना, तो और वो सोचते हैं या तो 16 माला करना, और 16 माला तक पहुंच जाते हैं, फिर ठीक है, फिर मतलब दे डोंट रिकैलिब्रेट कि अब मुझे 16 माला हो गया तो मुझे दीक्षा लेना। कुछ लोगों का है दीक्षा लेना, लेकिन वो जो रिकैलिब्रेट नहीं करते कि नहीं अब मुझे 16 माला हो गया तो अब मुझे सेवा करना है, आई हैव टू डू सेवा। और जब सेवा कर रहे हैं, वो मतलब जो है ना, जैसे हमारे गुरु महाराज भक्ति वृंद, परम पूज्य भक्ति वृंद, ही सेज दैट कीप रेजिंग द बार। तो जैसे मैं बचपन में हम लोग जब खेलते थे, तो जो हाई जंप होता है, तो पहले थोड़ा सा उठाते हैं, मतलब लड़का जो एकदम नीचे बैठा था उसके ऊपर से जंप मारता है, फिर वो थोड़ा खड़ा होता है, थोड़ा सा क्रॉल करता है, फिर उसके ऊपर से जंप मारता है। तो ये अ, जो लिमिट है हाइट का, जब ये बढ़ते जाता है, देन अवर जो इंटेंसिटी है वो भी, और हमारा सीरियसनेस भी उसमें बढ़ते जाता है। जैसे फिर वो लड़का खड़ा हो जाता है, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, हर कोई उसको पार नहीं कर पाता। सो वैसे ही भक्ति में भी हम लोगों को वी शुड कीप रेजिंग बार्स। हम लोग सोच रहे हैं जब मैंने जंप तो कर लिया तो वापस नहीं आएगा फिर वो, तो ही शुड ऑलवेज कम बैक एंड ही शुड से ठीक है ओके, थोड़ा और अब इसका हाइट बढ़ावा, ये इसको 2 मीटर है, इसको थोड़ा और करो, 2.1 करो, 2.2 करो। जब तक ये नहीं होगा हम लोग वी विल बी हैप्पी, और हम लोग इसी मटेरियल वर्ल्ड में रह जाएंगे, विल नेवर गोइंग टू गो बैक। तो वी नीड टू कीप रेजिंग द बार, और हम लोगों को मेहनत अपना डबल करते जाना है, नहीं तो विल ऑलवेज बी कंप्लीसेंट। चलो ठीक है, चलता है, एंड हम लोग कभी फिर इसमें आगे नहीं बढ़े। तो हम लोग देखते हैं, जैसे अगर प्रभुपाद जी का लाइफ देखा तो व्हाट काइंड ऑफ सेवा ही वाज डूइंग, हम लोग उसके आसपास भी नहीं, तो एटलीस्ट हम उनको देखें। प्रभुपाद जी खाली 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, इतने सारे बुक्स लिखे हैं, इतना रीडिंग किया, इतना प्रचार किया, तो एटलीस्ट वी शुड, उतना नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे आसपास अभी जो करंट, जो हमारे जो आचार्य बोल सकते हैं, उनको देखें। अमोघ लीला प्रभु हैं, गौर गोपाल प्रभु, कितने लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जस्ट थॉट भी आ जाएगा, तो दैट विल गिव अ सेंस ऑफ रेजिंग द बार। और सेंस ऑफ इमरजेंसी के लिए इट विल कम ओनली, हम लोग वो तरह स्मशान वैराग जैसा होता है, वो किसी को देखते हो चला गया बेचारा, मेरे पास टाइम कम है, बट दैट्स ओनली फॉर कपल ऑफ आवर्स और मे बी 1 और 2 डेज। लेकिन वी नीड टू ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग कि ये मटेरियल वर्ल्ड, और इसीलिए भगवान भी जो है, वो जो थप्पड़ लगाते हैं बीच बीच में, वो इसीलिए लगाते हैं, कीप्स गिविंग प्रॉब्लम, ताकि इसीलिए कि सेंस ऑफ इमरजेंसी आए। लेकिन हम लोग उसको, वो ऑब्स्टेकल को हम लोग अपने इंटेलिजेंस से, हम लोग ठीक है चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो ठीक है, अभी मैं कुछ अपना प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेच देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कम आउट ऑफ इट से जो हाँ ठीक है चलो आई ओवरकेम दैट प्रॉब्लम। बट वैसा नहीं करना है, वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी, नॉट फॉर अस, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। तो वो जब थॉट आएगा तो आई थिंक
we will get the sense of emergency also. So very nice 2 points that have came. Just want to deliberate on that, and I want everybody to think on that. Don't be complacent. Don't be complacent. Please keep raising the bar. Keep having the sense of emergency. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for your valuable points. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू माता. बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा जर्नी हुआ. विल स्टॉप हियर. आगे बढ़ते हैं नरसिंह आरती की तरफ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. इसको गुरुवृंद की जय. सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय. हरे कृष्ण.